आप देख रहे हैं कैरी ऑन हॉरर टेल्स। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक इंजीनियरिंग कर रहे अभिनव के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। छोटे शहर का रहने वाला अभिनव नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अभिनव पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वो भी बाकी स्टूडेंट की तरह पार्टी करना, मौज मस्ती करना, पैसे उड़ाना भी चाहता था, लेकिन उसके लिए ये सब मुमकिन नहीं था तो उसके हाथ में इंजीनियरिंग की डिग्री। उसने ठान लिया कि अब वो इतने पैसे कमाएगा कि घर भेजने के बाद उसको इतने ज़रूर बचेंगे कि वो थोड़ी मस्ती कर सके। चेन्नई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। पहले 10 दिन उसने कंपनी के गेस्ट हाउस में बिताए। इस बीच इधर उधर खोजबीन के बाद उसे एक 2 BHK फ्लैट रेंट पर मिल गया। ऑफिस से थका हारा अभिनव जब घर पहुंचा तो उसने रात का खाना बनाया और उसके बाद किताब पढ़ते पढ़ते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। आधी रात में उसकी नींद एक आवाज़ से टूटी। जब घड़ी की तरफ उसने देखा तो करीब 1 बजे थे उस समय, और वो आवाज़ उसके मेन गेट से आ रही थी। कई सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। उसे एक अजीब सा भय अंदर तक सहमा रहा था। अभिनव के मन में आया कि इतनी रात को कौन हो सकता है। जैसे जैसे वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा, ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके ठीक पीछे कोई हो, परंतु पीछे घूमने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस 2 कदम के फासले पर अभिनव उस दरवाजे से दूर था कि अचानक आवाज़ बंद हो गई। अभिनव ने हिम्मत करके दरवाजे को खोला और देखा वहाँ कोई नहीं था। अभिनव दरवाज़ा बंद करके जैसे ही अपने रूम की तरफ आगे बढ़ा तो एक बार फिर से वो आवाज़ उसके कानों तक आई। दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाए, आवाज़ सामने के दरवाजे से बंद हो चुकी थी, क्योंकि इस बार दरवाजे पर हो रही दस्तक पीछे के दरवाजे से आ रही थी। वो कमरा जो ब्रोकर ने अभिनव को नहीं दिया था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे को कोई अंदर से धक्का दे रहा था। अभिनव और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो सीधा अपनी बिल्डिंग से निकलकर अपने दोस्त को फोन मिलाने लगा। ऋषि के फोन उठाने पर अभिनव ने उसे सारी बात बताई। सही आधे घंटे बाद ऋषि उसके घर के बाहर आ गया। वो दोनों एक साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ सन्नाटा था। ना तो कोई दस्तक, ना ही कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। उसके बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे उसकी आंख लगी। ऋषि को नींद में कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो एक अजीब सी आवाज़ सुन रहा था। वो आवाज़ उसको दूर से सुनाई दे रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके कानों के पास आ रही थी। ऋषि इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अभिनव को नींद से उठाया और उसे सुनाई दे रही आवाज़ के बारे में बताया। उसे वो आवाज़ साफ तौर पर सुनाई दे रही थी और उसे धीरे धीरे पागलपन की तरफ घसीट रही थी। तभी अचानक अभिनव को लगा यह उसका वहम हो सकता है, क्योंकि अभिनव को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। ऋषि के सर से पसीना आना बंद नहीं हो रहा था। अभिनव ने कहा कि तुमने
दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनी, ऋषि ने कहा उसको ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, पर इस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऋषि और अभिनव दोनों कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन दोनों को सुनाई देने वाली आवाज़ कुछ अलग थी। दोनों वहां से भागकर ऋषि के घर चले गए। रात बीतने के बाद सुबह ही अभिनव ने ब्रोकर को फोन लगाया और रात वाली बात बताई। साहब, नया शहर, नए लोग हैं, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, और 2-3 दिन की बात है, आप इस माहौल में सेट हो जाएंगे, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों अभिनव को ब्रोकर की बात सही लग रही थी। उस दिन इवनिंग में जब अभिनव ऑफिस से थका हारा अपने घर लौट रहा था, जैसे ही उसने अपने घर का ताला खोला तो पीछे से आवाज आई, तो आप ही हैं अभिनव साहब? सुना आपको बड़ी दिक्कत हुई रात में। तो अभिनव ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर 45-50 साल का आदमी बैठा था। बातचीत करने पर पता चला कि वो इस मकान के मालिक हैं। अभिनव ने दरवाजा खोला और घर आए मेहमान को अंदर ले गया। अभिनव ने कल रात घटी घटनाएं उनको विस्तार से बताई तो मकान मालिक ने पूछा, आपको दूसरे कमरे की चाबी ब्रोकर ने क्यों नहीं दी? ब्रोकर आपके साथ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, जो कल अभिनव ने सुनी थी। अभिनव ने मकान मालिक से कहा, आपने सुना ना, कल रात से मुझे ये आवाज़ परेशान कर रही है। मकान मालिक हैरान होकर अभिनव की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसको कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अभिनव वहां से हिम्मत जुटाकर वहां से खड़ा हुआ और कहा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। चाय बनाकर लाना तो उसका बहाना था, ताकि वो उस दरवाजे पर नजर रख सके जहां से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने चाय का पानी उबलने के लिए रखा, तभी ब्रोकर को उसने फोन लगाया और कहा, यार सच बताना, इस घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? इस घर के मकान मालिक हमारे साथ बैठे हैं और पूछ रहे हैं दूसरे वाले कमरे में ताला क्यों लगा रखा है। मकान मालिक का नाम सुनकर ब्रोकर की हवाइयां उड़ गईं। उसने दोबारा पूछा, कौन आया है? अभिनव ने बताया, मकान मालिक। तो ब्रोकर हड़बड़ाता और दौड़ता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो ब्रोकर के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ब्रोकर के बोलने से पहले अभिनव बोला, आप मुझे ये बताइए, आपने ये कमरा क्यों बंद किया है? इसकी चाबी कहाँ है? ब्रोकर ने कहा, चाबी तो मैं आपको दे दूंगा, क्या मैं एक बार मकान मालिक से मिल सकता हूँ? अभिनव उन्हें अपने साथ कमरे में ले गया। सामने टेबल पर रखी थी 2 कप चाय, आधी खाई हुई बिस्किट। अभिनव कमरे में इधर उधर झांक रहा था। जिस मकान मालिक की बात कर रहा था वो वहां थे ही नहीं। गौरतलब है, घर से बाहर निकलने का एक ही द्वार है, जहां थोड़ी देर पहले ब्रोकर और अभिनव दोनों खड़े थे। ब्रोकर ने कहा, इस घर के मकान मालिक ने आज से 5 साल पहले उस बंद पड़े कमरे में फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या की थी। उसने ये घर बहुत शौक से खरीदा था। किन्हीं कारणों की वजह से उसकी नौकरी चली गई, जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब गया था। उसी वक्त
उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया और उसके अकेलेपन ने ही उसकी जान ले ली। उस घर में बाहर आने जाने का एक ही दरवाजा था। अभिनव ने अपनी लाइफ में आज तक इस तरह की चीज का अनुभव नहीं किया। उसने ब्रोकर से कहा, मैं 1 मिनट भी इस घर में रह नहीं सकता। अभिनव ने ब्रोकर से कहा, मैं 1 मिनट भी अब इस घर में रहना नहीं चाहता, और अपना सारा सामान पैक करने में लग गया। ब्रोकर ने भी उसकी मदद की। दरवाजे को बंद करते समय दोनों ने देखा कि कैसे कोई उस बंद दरवाजे की तरफ से कोई दस्तक दे रहा है। वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। रात अभिनव ने ऋषि के घर गुजारी। अभिनव और ऋषि दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। तो दोस्तों, कहानी सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें।